घाटी में जिस तरह से गैर कश्मीरियों की आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या के बाद जहां हर ओर जो है आतंकियों के खिलाफ और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वह जम्मू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू इकाई भी आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन कर रही है। और ये एक पुतला इन छात्रों ने बनाया है और रोषित होकर जिस तरह से कल प्रिंसिपल और टीचर की कश्मीर में हत्या कर दी गई आतंकियों द्वारा, उसके बाद प्रदर्शनों का दौर जम्मू में जारी है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो संगठन के लोग हैं ये भी यहाँ पर जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये छात्र हैं और छात्र अपनी ओर से प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पर और गुस्से में आप देख सकते हैं पुतले पर ये लोग अपने पैरों से उसे कुचल रहे हैं और ये एक आतंक को कुचलने की जो एक आह्वान है। जिस तरह से भारतीय सेना लगातार घाटी में आतंकियों का खात्मे में लगी है और हर ओर जो है प्रदर्शन हो रहा है, तो जम्मू में भी यहाँ पर प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। मुकेश, जिस तरह से लगातार और छात्र संगठन क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से लगातार सिलेक्टिव किलिंग्स वहाँ एक लंबे अंतराल से कश्मीर के अंदर हो रही है, वहाँ माइनॉरिटीज़ को लगातार, चाहे हिंदू हों सिख हों, उनको लगातार सिलेक्टिव किलिंग्स वहाँ की जा रही हैं। और जिस प्रकार से कल घटना होती है, जो शिक्षा पढ़ाने वाले लोग, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, कल उनको मारा जाता है और लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं लगातार से हो रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे पहले इस पूरे घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और हम जम्मू कश्मीर की सरकार से, भारत सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि आप इन सभी जो वहाँ सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है उसको रोकने के लिए वहाँ ऐसे प्रबंध किए जाएं, वहाँ माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और इस जो टेररिज्म की सोच है, इस सोच को हमको अभी जड़ से ख़त्म करना होगा। जिस प्रकार से वहाँ एक भारत के अंदर टेररिज्म जो है एक लंबे अंतराल से चल रहा है, जम्मू कश्मीर तो इसका एक जीता जागता सबूत है कि हम कब तक यहाँ का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग जो है इस टेररिज्म से प्रभावित होते रहेंगे। और वहाँ माइनॉरिटीज़ को लगातार वहाँ जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ उनको मारा जा रहा है, सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है। इस समय भारत की सरकार को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स जहाँ वो वहाँ पर जो काम करते हैं, उन अंडरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ने की जरूरत है और एक एक लोगों को आइडेंटिफाई करके कैसे हम कश्मीर से टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग वहाँ लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, कैसे वहाँ जो माइनॉरिटीज है उनको हम सुरक्षा दे सकते हैं। इस समय जरूरत है भारत सरकार को उस पर काम करने की। जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी ओर इसी को क्या लगता है कि यही चीज़ फोकस करके कि भारत जिस तरह से कश्मीर में तस्वीर बदल रही है, वहाँ तिरंगे लहरा रहे हैं, चाहे लाल चौक हो वहाँ पे भी तिरंगा की जो लाइट्स लगाई गई, इसी से बौखलाए हुए आतंकी जो है इस तरह की जो कायराना हरकत करने में लगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय आतंकियों को एक बात समझनी चाहिए कि 1990 के अंदर वो जो चीज़ें करना चाहते थे उस समय उन्होंने कर दी। अब भारत वो भारत नहीं रहा है, अब ये 21वीं सदी का भारत है। अब वहाँ पर माइनॉरिटीज़ वहाँ से नहीं जाने वाले हैं, वहाँ पूरे देश का एक एक व्यक्ति, प्रत्येक युवा उनके साथ खड़ा है, जम्मू का युवा उनके साथ खड़ा है। और जिस प्रकार से वहाँ जो हरकतें वहाँ पर की जा रही हैं, आज भारत जो है वो आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और जिस प्रकार से वहाँ टेररिस्ट जो है वो अपना जो है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को मारने का काम कर रहे हैं। आज कभी देश डरने वाला नहीं है, वहाँ के लोग डरने वाले नहीं है और देश इस समय कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ा है। और इस समय जरूरत है भारत सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट को एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और इन लोगों को हम कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं, कैसे हम टेररिज्म को जड़ से खत्म कर सकते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। बोलो जो है ये भी विरोध कर रहे हैं और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह से घाटी में कल 2 शिक्षकों की हत्या कर दी गई, एक प्रिंसिपल थी और एक टीचर थे, और जो दीपक चंद थे उनका शव भी जम्मू पहुंच गया हुआ है और शव पहुंचने के बाद अभी थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके घर पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एकत्रित हुए हैं और साफ तौर पे अपना दुख और रोष जो है वो जता रहे हैं। हर ओर व्यापार मंडल हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, अलग अलग छात्र इकाइयाँ हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, लगातार इन किलिंग्स के खिलाफ रोष जता रही हैं। और सारा जो अपील है, जो एक प्रेशर है वो केंद्र सरकार पर डाल रही हैं कि वो कह रही है कि घाटी में वो आतंकियों का सर्वनाश करके रहेंगे। तो आखिरकार ऐसे कैसे हो गया कि इंटेलिजेंस इनपुट भी नहीं हुआ, लगातार जो नॉन कश्मीरी हैं उनकी हत्या घाटी में की जा रही है। तो इसको लेकर सरकार कर क्या रही है और कब एक जो हार्ड एक्शन है वो इन आतंकियों के खिलाफ लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।